हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है द सरमन एट बनारस। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बिफोर यू रीड की एक्टिविटी कर लेते हैं इससे पहले कि हम लेसन में आगे बढ़ें। यूज़ ए डिक्शनरी और आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप्स। इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको अपने टीचर की हेल्प लेकर या डिक्शनरी की हेल्प लेकर इन क्वेश्चंस को ग्रुप्स में आपको डिस्कस करना है। लेकिन हम लोग यहीं डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ अ सरमन। एक सरमन क्या होता है? सरमन कहते हैं उपदेश को कहते हैं। और इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर और ए टॉक? क्या ये लेक्चर या टॉक से डिफरेंट होता है? बिल्कुल होता है। ये लेक्चर और टॉक से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि सरमन जो होता है वो जो है एथिकल चीज़ों पर दिया जाता है, और लेक्चर और टॉक का ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एथिकल चीज़ पर दिया जा रहा हो। आपके क्लास में आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, वो लेक्चर है, इट्स नॉट नेसेसरी कि इट इज़ ऑल अबाउट एथिकल थिंग्स। तो आप जो बात कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो किसी नैतिक चीज़ के बारे में हो। लेकिन सरमन जो होता है वो हमेशा स्पिरिचुअल यानी धार्मिक और नैतिक चीज़ों के बारे में ही होता है। कैन दिस वर्ड आल्सो बी यूज इन ए नेगेटिव वे और एज ए जोक? बिल्कुल यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप लोग जब बात करते हैं, हम लोग तो आपस में कोई ज़्यादा बोलता है तो उसको हम ऐसा बोल देते हैं, अरे यार क्यों उपदेश दे रहा है यार इतना। तो वो एक्चुअल में उसमें जो उपदेश वर्ड है, जो सरमन वर्ड हमने यूज़ किया है, वो नेगेटिव सेंस में यूज़ किया है। माई मदर सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम। तो ये एक सेंटेंस बताया है जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से ये सरमन वर्ड यहाँ पर नेगेटिव शब्द में यूज़ किया गया है, नेगेटिव रेफरेंस में यूज़ किया गया है कि मेरे माँ के जो उपदेश होते हैं मेरे टाइम पे काम ख़त्म करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हैं, या ऐसा कुछ आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। ये वर्ड्स जो हैं आप चाहें तो इनके मीनिंग्स डिक्शनरी में खोज सकते हैं, बाकी इनके मीनिंग आसान हैं। एफ्लिक्टेड का मतलब होता है भरा हुआ, बी कंपोज्ड का मतलब कूल एंड काम रहना, डेजोलेशन कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट, और लेमेंटेशन कहते हैं रोना धोना, विलाप करना, प्रोक्योर कहते हैं प्राप्त करना, और बी सब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज़ का विषय होना, दैट इज कॉल्ड बी सब्जेक्टिव। सो हैव यू हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट? माउंट मीन्स पर्वतों पर। क्या आपने उपदेशों के बारे में सुना है? हु डिलीवर्ड इट? किसने डिलीवर किया? व्हाट डू यू थिंक डिलीवर्ड अ सरमन एट बनारस? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको दिए हुए हैं बिफोर यू रीड की एक्टिविटी में। चलिए अब चलते हैं, शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 बिफोर क्राइस्ट हुआ था और डेथ 483 बिफोर क्राइस्ट हुई थी, बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। उन्होंने अपनी जो जिंदगी शुरू की थी वो एक प्रिंस के रूप में शुरू की थी जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, इन नॉर्दर्न इंडिया। और कहाँ शुरू की थी? उत्तरी भारत में। एट 12 साल की एज में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। 12 साल की उम्र में उन्हें भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? स्कूलिंग के लिए यानी पढ़ाई के लिए। कहाँ भेजा गया था? एक हिंदू टेम्पल में भेजा गया था, और सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए। सेक्रेड कहते हैं पवित्र को, हॉली को, स्क्रिप्चर्स कहते हैं रिलीजियस बुक्स को, इन धार्मिक ग्रंथों को। एंड 4 years लेटर, और लगभग 4 साल के बाद में, ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। और 4 साल के बाद में वो एक लड़की से शादी करने के लिए, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए घर लौट कर आ गए। दे हैड ए सन, उनके एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और 10 साल तक वो बिल्कुल बिफिटेड मतलब बिल्कुल परफेक्ट, रॉयल्टी मीन्स शाही परिवार के बच्चों की तरह रहे, यानी पूरे शाही परिवार के कपल की तरह रहे। एट द एज ऑफ 25 साल की उम्र में द प्रिंस, ये प्रिंस जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम है, हियर टू फोर मतलब अब तक, शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की सफरिंग से बचे हुए थे, दुनिया की पीड़ाओं से बचे हुए थे, दुनिया के दुखों से बचे हुए थे। वाइल आउट हंटिंग, बाहर घूमते समय, चांस अपॉन ए सिक मैन, उन्हें एक बीमार आदमी मिला। चांस अपॉन का मतलब ऐसे ही चांस, बाई चांस मिल जाना। देन एन एजड मैन, फिर एक बूढ़ा आदमी मिला। देन अ फ्यूनरल प्रोसेसन, फिर एक शव यात्रा उनको मिली। एंड फाइनली अ मॉन्क, और तब उन्हें एक मॉन्क भी मिला, एक सन्यासी मिला, बेगिंग फॉर आर्म्स, जो कि भीख मांग रहा था। आप बेगिंग फॉर आर्म्स कहते हैं भीख मांगना। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, ये जितने भी सीन थे, इन सीन्स को देखकर वो इतना प्रभावित हुए, दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड। कि वो इतना प्रभावित हो गए, या वो इतनी बुरी तरह से हिल गए कि वो उसी समय रवाना हो गए। एट वंस का मतलब उसी समय रवाना हो गए। कहाँ के लिए रवाना हो गए? दुनिया के लिए। टू सीक एनलाइटनमेंट, क्यों रवाना हो गए?
टू सीक एनलाइटनमेंट का मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्पिरिचुअल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कंसर्निंग द सोरोज, उन सोरोज के बारे में, उन दुखों के बारे में ही हैड विटनेस, जो उन्होंने देखे थे। ही वांडर्ड फॉर 7 years, लगभग 7 साल तक इधर से उधर घूमते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और बाद में फाइनली एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही वाउड, वाउड का मतलब कसम खाना, जहां उन्होंने कसम खाई टू स्टे, वहीं रुकने की, अंटिल एनलाइटनमेंट के, जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए। एनलाइटेड आफ्टर 7 days, और 7 दिनों के बाद में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और उन्होंने उस पेड़ का नाम बदल कर बोधि ट्री रख दिया, ट्री ऑफ विजडम, जिसे विजडम ट्री भी कहा जाता है। एंड बिगेन टू टीच, और पढ़ाने लगे। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपने जो अंडरस्टैंडिंग थी इन दुखों की, उसको लोगों के साथ में शेयर करने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और इसी समय उनको लोग बुद्ध के नाम से जानने लगे। द अवेकन्ड और एनलाइटेंड, जिसका मतलब होता है जो जागृत हो गया हो, या जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्ध जो थे उन्होंने अपना पहला उपदेश, प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बनारस में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंग्स, जो नदी, गंगा नदी जो है, उसमें सबसे पवित्र जहाँ डिपिंग प्लेसेस जहाँ पर हैं बनारस, वहीं पर उन्होंने दिया। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व, उसी उपदेश को प्रिजर्व करके रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। एंड इज गिवन हियर, और यहाँ आपके लिए सुनाया जा रहा है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, ये बुद्धा की, भगवान बुद्ध की जो बुद्धि विजडम है उसको दिखाता है। अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, एक ऐसी सफरिंग, एक ऐसी पीड़ा की अंडरस्टैंडिंग जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया, उसके बारे में उनको क्या समझ में आया, उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है ये सरमन। तो इस सरमन में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने क्या उपदेश दिया था? किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी जो थी उसकी केवल एक ही बेटी थी, एक ही बेटा था। एंड ही डाइड, और वो भी मर गया। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, शी कैरीड द डेड चाइल्ड, वो मरे हुए बच्चे को लेकर गई, टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों के पास। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उनसे दवाई की मांग करने लग गई कि इसको कोई दवाई दो ताकि ये जिंदा हो जाए। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने क्या कहा? शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, इसका दिमाग खराब हो गया है। द बॉय इज डेड, लड़का मर चुका है। एट लेंथ किसा गौतमी मेट ए मैन, और उसी समय किसा गौतमी एक आदमी से मिली। वो रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई किया और क्या कहा? आई कैन नॉट गिव दी मीन्स यू, मैं तुम्हें मेडिसिन तो नहीं दे सकता फॉर दाई चाइल्ड, दाई मतलब योर चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ जो इसकी दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और फिर उसने कहा, प्रे टेल मी सर हु इज इट, मुझे बताइए सर वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस आदमी ने आंसर दिया, गो टू शाक्य मुनि, शाक्य मुनि के पास में जाओ, द बुद्धा, जिनका नाम बुद्ध है। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा, रिपेयर टू मतलब वेंट टू, किसा गौतमी बुद्धा के पास में गई और वहां जाकर चिल्लाने लगी, लॉर्ड ए मास्टर, हे भगवान, गिव मी द मेडिसिन, मुझे वो दवाई दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरी इस बच्चे को का इलाज कर देगी। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे कुछ सरसों के बीज चाहिए। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय, गर्ल कौन है? किस्सा गौतमी। जब वो लड़की खुशी के मारे उसने प्रॉमिस कर दिया टू प्रोक्योर इट, कि वो मस्टर्ड सीड ले आएगी, द बुद्धा एडेड, बुद्ध ने ऐड किया, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, कि ये मस्टर्ड सीड उस घर से होना चाहिए वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, जहाँ किसी की भी बच्चे की भी मौत ना हुई हो, किसी के हस्बैंड की मौत ना हुई हो, किसी के माँ बाप की मौत ना हुई हो, और किसी के दोस्त की मौत ना हुई हो। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, पुअर किसा गौतमी जो थी बेचारी घर से घर भटकी। एंड द पीपल पिटीड हर, और लोगों ने उसके प्रति दया दिखाई। एंड सैड, और क्या कहा? हियर इज मस्टर्ड सीड, ये लो मस्टर्ड सीड ले जाओ, टेक इट, इसे ले जाओ। बट व्हेन शी आस्क्ड, लेकिन जब उसने पूछा, डिड ए सन और ए डॉटर एंड अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में किसी की मौत हुई है? दे आंसर्ड हर, उन्होंने उसे आंसर दिया, अलास, अलास मीन्स अफसोस, द लिविंग आर फ्यू, जो जिंदा हैं वो बहुत कम हैं, बट द डेड आर मैनी, लेकिन जो मर गए हैं वो बहुत सारे लोग हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ,
हमारे सबसे गहरे दुखों के बारे में हमें याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस, और वहाँ पर कोई भी घर उसे नहीं मिला, बट सम बिलवड वन हैड डाइड इन इट, जहाँ पर कोई मतलब बिलवड यानी किसी प्यारे आदमी की, किसी घर के जो प्रिय आदमी की डेथ ना हुई हो। किस्सा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस। वियरी कहते हैं टायर्ड। किस्सा गौतमी बुरी तरह से टायर्ड हो गई और होपलेस हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड, और रास्ते में एक तरफ बैठ गई, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और सिटी की लाइट्स को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप, जो कि बार बार फ्लिकर अप कर दी। फ्लिकर अप का मतलब होता है बार बार रहना, बुझना जलना, बुझना जलना उसको कहते हैं फ्लिकरिंग। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और वापस बुझ जाती, थोड़ी देर के लिए जलती फिर वापस बुझ जाती। एक्सटिंग्विश का मतलब बुझ जाना। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और लास्ट में क्या हुआ, जो रात का जो डार्कनेस था वो सब तरफ छा गई। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, और उसी समय उसे सब इंसानों का भाग्य समझ में आया, इंसानों का जो किस्मत में जो लिखा है वो समझ में आया। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, कि उनकी जो जिंदगी होती है वो फ्लिकर करती थोड़ी देर के लिए, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और दोबारा बुझ जाती है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और उसने अपने आप से क्या कहा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितना स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मौत तो सबको आनी है। येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन, लेकिन इस दुख की इस घाटी में, ये दुख की घाटी कौन सी है, ये दुनिया के लिए रेफर किया गया, वर्ल्ड के लिए रेफर किया गया। देयर इज ए पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टेलिटी, जो अमरता की ओर जाता है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो सारी जितनी भी सेल्फिशनेस उसको सरेंडर करता है। और वह रास्ता कौन सा है, वो रास्ता है डेथ का। द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, बुद्ध ने कहा था कि दुनिया में जितने भी जिंदा लोग हैं इनकी जिंदगी हमेशा ट्रबल्ड में, परेशानी में है, और बहुत छोटी है। एंड कंबाइंड विद पेन, और इसमें दुख भी है और सुख भी है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है, बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, जिससे कि जो लोग पैदा हुए हैं वो मरना अवॉइड कर सकें, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज में पहुंचने के बाद में मौत आनी पक्की है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, और ऐसा सभी लिविंग बींग्स के साथ में ऐसा ही होता है। एज राइप फ्रूट्स आर रेडी इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं उन पर हमेशा गिरने का खतरा रहता है। सो मॉर्टल्स, इसलिए मॉर्टल्स कहते हैं जो जितने भी लोग जीवित लोग हैं, व्हेन बॉर्न, जब पैदा होते हैं, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, उन पर मौत का खतरा हमेशा छाया रहता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर, जैसे कि कुम्हार ने जितने भी मिट्टी के बनाए हुए होते हैं बर्तन, एंड इन बीइंग ब्रोकन, वो सब टूट जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, तो मॉर्टल्स की लाइफ भी ऐसी ही है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे यंग हो चाहे एडल्ट हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, चाहे मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान हो, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, वो मौत के हाथों एक दिन कुचले जाएंगे। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सबको मरना ही है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, जो मौत से ओवरकम हो जाते हैं, मौत से परे निकल जाते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, लाइफ से आगे चले जाते हैं। अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, यानी एक फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता। एक नॉर किन्समैन, किन्समैन कहते हैं रिश्तेदार, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको नहीं बचा सकते। यानी जो लोग डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, जो जिंदगी से चले भी जाते हैं, जो डेथ को ओवरकम भी कर जाते हैं, वो भी अपने पिता, कोई भी फादर अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, और ना ही किन्समैन अपने रिलेशंस को बचा सकते हैं। मार्क, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन लेमेंटिंग डीपली, जब रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार देख रहे होते हैं और लेमेंट कर रहे होते हैं, यानी विलाप कर रहे होते हैं, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके डेड बॉडी को उठा लिया जाता है। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, ठीक उसी बैल की तरह जिसे स्लॉटर यानी मारने के लिए ले जाया जाता है, उसी तरह से घर वाले जो होते हैं डेड बॉडी को उठा लेते हैं। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, इसलिए ये पूरी की पूरी दुनिया जो है मौत से और डीके से भरी हुई है। देयरफॉर, डीके का मतलब होता है नष्ट, डिस्ट्रक्शन। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी भी दुख नहीं करते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो दुनिया की जो शर्तें हैं, दुनिया में जो होता है उसको जानते हैं।